जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक मंदिर में ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक है हमारे अतीत अध्याय 5, जिसमें हम पढ़ रहे थे जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो कल हमने पढ़ा था किस तरह से सेना में उत्तेजना चाहिए, तो सैनिक विद्रोह जब जन विद्रोह बन गया उसके बाद पढ़ेंगे। जब शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि सत्ता छिन-भिन हो जाती है। एक राजनीति का एक सिद्धांत है जिसमें शासक और जनता में संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है, लेकिन कई बार संघर्ष इतना अधिक होता है कि सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? छिन्न भिन्न हो जाती है। इस तरह से भी होता है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थितियां में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। जब बदलाव करना होता है और उद्देश्य एक हो। क्या हो? उद्देश्य एक हो और शत्रु भी एक हो। क्या हो? शत्रु भी एक हो, तब कुछ चीजें हैं जो संगठित करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ सकती है? संगठित। तो सबसे पहले तो स्थितियों का अवलोकन करना पड़ता है। क्या करना है? स्थितियां हाथ में लेनी पड़ती हैं। क्या करती हैं? हाथ में लेनी होती हैं। क्या करना होता है? स्थितियों का अवलोकन कर उन्हें हाथ में लेना होता है। ठीक है, लोगों को संगठित होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? संगठित होना पड़ता है। फिर क्या चाहिए? उनका नेतृत्व चाहिए। क्या चाहिए? नेतृत्व चाहिए है। उसी तरह आत्मविश्वास या विश्वास, साहस भी होना चाहिए, तब जाकर चीजें बदलती हैं। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थितियां थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 100 वर्ष हो गए। क्या हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 100 वर्ष हो गए शासन करते हुए, और 100 वर्ष शासन के बाद उन्हें एक विद्रोह झेलना पड़ा। क्या पड़ना? विद्रोह से सामना करना पड़ा, और ऐसा विद्रोह जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मई 1857 में हुई इस बगावत में कंपनी के अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू हुए क्रांतिकारियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठे, और समाज इस विद्रोह में कौन शामिल था? समाज के सभी वर्ग। क्या? समाज के सभी वर्ग शामिल थे। क्या थे? सभी वर्ग इसमें शामिल थे। क्या थे? शामिल थे। सभी वर्ग हैं जो इसमें शामिल थे। और 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ वो ये भी है जो शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे है जो ये संघर्ष मेरठ से दिल्ली पहुंचा। क्या पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। वहां है जो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। धीरे धीरे बगावत फैलनी शुरू हो गई। क्या हो गई? धीरे धीरे बगावत फैलनी शुरू हो गई, और बगावत फैलने के साथ ही लोगों ने है जो अलग से तैयार टुकड़ियां कर ली। क्या कर ली? है जो अलग टुकड़ियां तैयार कर ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित किया। बहादुर शाह को है जो भारत का सम्राट घोषित करके उन्होंने है जो बगावत का नेता भी घोषित कर दिया। धीरे धीरे जफर शाह ने अपने आप को बहादुर शाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कौन? बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी बेगम हजरत महल, ये जो
विद्रोह के प्रतीक थे। उसी तरह है जो नाना साहेब, कौन? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह बिहार से, इस तरह के सैनिक भी हैं। तो इन्होंने धीरे धीरे विद्रोह का साथ दिया और साथ ही मध्य प्रदेश के मंडवा के में राजगढ़ अंग्रेजों के जो की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन के उनके राज्य को प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज शासन का है जो खात्मा होने वाला है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी और जो विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह भी अवध में हुआ। क्या हुआ? अवध में। अवध के सैनिकों ने किया और सबसे ज्यादा शहीद भी अवध के सैनिक हुए। क्या हुए? अवध के सैनिक भी हुए थे। तो अवध में सबसे ज्यादा विद्रोह का जबरदस्त माहौल था। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्हें अंग्रेजों के भय व्यक्त किया। उन्हें टेलीग्राम में लिखा कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या लगातार लड़ाई में थक गए हैं। एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों के शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। कई ऐसे छोटे बड़े नेता भी आए जिनमें फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने घोषणा की कि अब अंग्रेजी शासन का खात्मा हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल फौज जुटा ली और वे अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा, जो अपने आप को धर्म के नाम पर शहीद करने वाले होते हैं, उन्होंने गाजी कहते हैं, तो वो भी तैयार थे। और इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार भी थे, कुंवर सिंह। उन्होंने भी विद्रोह की सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाके के नेता इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। धीरे धीरे कंपनी ने भी पलटवार किया। क्या किया? धीरे धीरे कंपनी ने भी पलटवार किया। उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं तोड़ी। क्या नहीं हुआ? अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वे अपनी कंपनी की पूरी ताकत लगाकर है जो विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। पूरी ताकत के साथ उन्होंने विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर यह मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह के पुत्रों को गोली मार दी। क्या कर दिया? पुत्रों की हत्या कर दी अंग्रेजों ने। और उन्हें और उनकी पत्नी और उन्हें रंगून भेज दिया। रंगून भेज दिया। रंगून जेल, म्यांमार में रंगून भेज दिया, जहां पर है जो उनकी हालत बहुत खराब हो गई। इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर ने जो मृत्यु हो गई। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु रंगून जेल में भी हो गई। उन्हें बहुत प्रलोभन भी दिया गया है जो देश से गद्दारी करने का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और मार्च 1858 में लखनऊ पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। किसका हो गया? पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया।
रानी लक्ष्मीबाई भी हार गई, उन्हें मार दिया गया। ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से गिरा पाया और वे शहीद हो गई। तार या तोपें मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोह को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों के हार जाने से अंग्रेजों को भी है जो हौसला मिला और अंग्रेजों ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। कई उन्होंने वफादार भूस्वामियों को इनामों का ऐलान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बन रहे। उन्होंने विद्रोह किया, उनसे कहा गया कि वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं तो उन्हें अगर किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की विद्रोह के दौरान तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा और वे सुरक्षित रहेंगे और जमीनों पर या रियासतों पर उनकी दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोही नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कल हम धीरे अगला अध्याय पढ़ेंगे कि विद्रोह के बाद के सालों में क्या बदलाव आए। धन्यवाद।